जय हिंद बच्चों। बच्चों, हमारे YouTube चैनल जीनियस क्लासेस 3213 में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर। चलिए बच्चे, मैं आपको बताता हूँ। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद आपकी डेरिवेशन है इसमें, उसके बाद न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे, न्यूमेरिकल्स के बाद इसके विकल्प क्वेश्चन जो भी होंगे 10 से 20 क्वेश्चन विकल्प कराएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए देखते हैं। बच्चे, पहला चैप्टर का जो नाम है उसी की डिफिनेशन है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है? बच्चे क्या लिखा हुआ है? वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना। क्या लिखा है? वस्तु को अपनी ओर आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करने के ही गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। आकर्षित क्या होता है और प्रतिकर्षित क्या होता है? आकर्षित वह होता है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। क्या कर लेता है? किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचना क्या कहलाता है? आकर्षण कहलाता है, जिसको आकर्षित भी बोलते हैं। प्रतिकर्षित क्या होता है? कि दो वस्तुएं आपस में विपरीत दिशा में जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? प्रतिकर्षण कहलाती हैं, जिसको हम प्रतिकर्षित भी बोलते हैं। इनके चिन्ह क्या होते हैं बच्चे? ये होता है आपका आकर्षण, जिसको हम आकर्षित भी बोलते हैं। आकर्षण जिसका चिन्ह होता है ये आकर्षण है, और ये आपका बच्चे है प्रतिकर्षण। ये क्या है बच्चे? प्रतिकर्षण। दो आपस में चिन्ह एक दूसरे में आपस में आते हैं, वो कहलाता है आकर्षण। जो दो चिन्ह आपके हैं, इन चिन्हों को हम, ये जो चिन्ह होता है वो आपको क्या बोलते हैं? इसमें लंबाई बोलते हैं। लंबाई का मतलब जिसको बोलते हैं परिमाण बोलते हैं। और इसी चिन्ह को जो इसका ये होता है इसको बोलते हैं वेक्टर बोलते हैं। जो क्लास 11th में आप लोग पढ़ के आए थे, चैप्टर का था सदिश विश्लेषण, जिसको बोलते हैं वेक्टर विश्लेषण। सदिश को ही वेक्टर बोलते हैं बच्चे। इस चैप्टर में भी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। तो बच्चे, यहाँ पर ये आकर्षण हो गया, ये प्रतिकर्षण हो गया है। यहाँ पर क्या लिखा है? विद्युत आवेश कहते हैं। किसको कहते हैं? वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना तथा प्रतिकर्षित करना ही क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। इसे हम किससे डिनोट कर देंगे? इसे हम करेंगे Q से। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक बच्चे क्या हो जाएगा? इसका मात्रक कूलाम हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। बच्चे, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू एन ए। बेटा, यहाँ पर ये पता होना चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए कि यहाँ पर Q क्या होता है, N क्या है, E क्या है। इसके बारे में हम आपको लिख देते हैं, आप देखिए चल के। यहाँ पर जो Q होता है वो आपका आवेश क्या है? आवेश है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है आपका? ये आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जिसका मान जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होता है। यहाँ पर जो होता है आपका, यहाँ Q इक्वल टू क्या हो जाएगा चल के? आवेश है। Q आवेश है। N जो आपका है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और जो आपका E है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इसका मान क्या होता है? इसका मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होता है, वो भी माइनस का, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यू। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? आवेश हो गया है। अब यहाँ पर आपका आता है कूलाम का नियम। बच्चे, क्या आता है? कूलाम का नियम। इसको हम रेज कर देते हैं, फिर कूलाम का नियम आपको कराते हैं। तो बच्चों, अभी आप लोगों ने वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था, अब आप पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है बच्चे? कूलाम का नियम निकल के आएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान का R स्क्वायर। इसको कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चे, इसमें जो फिगर है इसके हिसाब से परिभाषा बनाई गई है। कैसे बनी है? कह रहा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला
आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों कणों के गुणनफल के, यानी कि एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन का आर स्क्वायर। बेटा इसी फॉर्मूले से इस परिभाषा को हम बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, ये बीच यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं फिर बता रहा हूं, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। बेटा जो आपका सूत्र होता है उसी के हिसाब से ये परिभाषा बन जाती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके दो आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच जो आपका गुणनफल है, ठीक है, क्या लिखा है? आवेशों के बीच का गुणनफल है वो किसके समानुपाती है? बल के समानुपाती है। उसके बीच किसके? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम क्या बोलेंगे? कूलाम का नियम कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पर प्रोपोर्शनल, जिसको समानुपाती बोलते हैं, समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह होता है। किसका होता है? समानुपाती। समानुपाती, इसको हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। एक नाम इसका और होता है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती। तो बेटा ये एक ही चीज होती है। आपको यहाँ पर समानुपाती का हम चिन्ह को हटा देते हैं, एक नियतांक को लगा देते हैं, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन का आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे? ये आपका सूत्र निकल के आएगा, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन का आर स्क्वायर। बेटा यहाँ पर जो आपका समानुपाती का जब भी चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक लग जाता है। यहाँ पर नियतांक आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के एक नियतांक है। इसका मान कितना होता है? यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के जो है आपका एक नियतांक है। बेटा क्या है? एक नियतांक है, जिसका जो मान होता है, जिसका मान 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के एक नियतांक जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये आपका होता है। यहाँ पर बेटा आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये फिगर आप बना लेना, इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा कि यहाँ पर जो Q1 है, Q2 है, ये क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश है। F जो है ये आपका बल है। यहाँ पर जो R है बेटा वो आपकी दूरी है। अब क्या रह गया बेटा? अब कुछ नहीं रह गया। यहाँ पर जो K है, K माध्यम का पराबद्धांक है, वैधतांक है। निर्वात वायु में K का मान सदैव कितना होता है? 1 होता है। सॉरी, ये सही है बेटा। निर्वात या वायु में K का मान
सदैव एक होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आपको कूलाम का नियम मैंने पूरा करा दिया है, इसको आप नोट कर लेना। आगे हम इसको बताते हैं कि यहाँ पर जो आपका एप्सिलॉन नॉट है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, और इसका सूत्र हम कैसे निकालते हैं वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, मात्रक बताएंगे, विमा बताएंगे, इसका मान भी बताएंगे। ये जो होता है एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो जिसको बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं, निर्वात की वैद्युशीलता होती है। क्या होती है? वैद्युशीलता होती है। इसका मान 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ये कैसे होता है इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। ये मान और ये आपका जो मात्रक है इसको प्रूव करके दिखाएंगे, इसकी विमा प्रूव करके दिखाएंगे। फर्स्ट ईयर में आपने विमाएं पढ़ी थी, आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इसकी विमा कैसे निकाली जाती है, मान कैसे निकाला जाता है, और इसका जो आपका मात्रक है वो कैसे निकाला जाता है। तो अभी आप इसको नोट कर लें। ठीक है, फिर आपको इसमें बताते हैं कि आगे आपको इसमें एप्सिलॉन जीरो के मान, मात्रक, विमा कैसे निकाली जाती है।